आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के सांगली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उस काम को मैंने बजट के अंदर डाल दिया और काम की योजना बनाना शुरू कर दिया। हम वादा निभाने वाले लोग हैं भाई। यहां पर हमारे किसान फलों की खेती भी करते हैं ना, हॉर्टिकल्चर करते हैं ना। यहां मैं अभी अमेरिका गया, अमेरिका में भी मैं मेरे फल फलादि का उद्योग करने वाले किसानों को नहीं भूला। मैं वहां पेप्सी के सीईओ को मिला और पेप्सी के सीईओ को मैंने पूछा, मैंने कहा आप पेप्सी बेचते हो, कोका कोला वाले कोका कोला बेचते हैं, और भी कई सॉफ्ट ड्रिंक बेचे जाते हैं, अरबों खरबों रुपयों की कमाई करते हैं। मैंने उनको कहा क्या इसके अंदर सच्चे फलों का रस मिक्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अगर हमारे फलों का रस उसमें डालना शुरू हो जाए, 5% भी अगर डाल दे, 5%, तो भी हिंदुस्तान के फलों के उत्पादक किसानों को भरपूर कमाई होने की पूरी संभावना है। उनके फल तुरंत बाजार में बिक जाएंगे। उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम लेबोरेटरी में जांच करेंगे, क्या पेप्सी के अंदर भी फलों का रस मिलाया जा सकता है क्या? मैंने भारत सरकार में भी अधिकारियों को कहा है कि लेबोरेटरी में जांच करो, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें कितना परसेंटेज नेचुरल फ्रूट जूस हम उसमें डाल सकते हैं। एक बार अगर नेचुरल फ्रूट जूस डालना शुरू हो गया तो हिंदुस्तान के किसी फलों के किसान का फल कभी सड़ेगा नहीं, बर्बाद होगा नहीं, खेत में ही उसको बाजार मिल जाएगा। भाइयों, ये काम हम सोचते हैं और अमेरिका जाते हैं तब भी इसी काम को सोचते हैं। मुझे मेरे किसानों की भलाई करनी है, मेरे गांव का भला कर रहा है, महाराष्ट्र का भला कर रहा है, और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, यहां उद्योग चाहिए। नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? आप किसी भी किसान को पूछिए, अगर उसके घर में 2 बेटे हैं तो हर बाप चाहता है कि कम से कम एक बेटा खेती से बाहर निकल करके कहीं पर भी नौकरी में जाए। ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो भैया? हर किसान चाहता है कि नहीं चाहता है? तो रोजगार कहां से आएगा? कारखाने लगेंगे तब रोजगार आएगा। और इसलिए हमने अभियान चलाया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। मैं जापान गया था, जापान की सरकार ने कहा है हम हिंदुस्तान में 2 लाख करोड़ रुपयों की पूंजी लगा करके उद्योग लगाएंगे, यहां के हिंदुस्तान में लगाएंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ चाइना ने मुझे कहा है कि हम लगाएंगे। आप मुझे बताइए, उद्योग लगेंगे, नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेक इन इंडिया का मंत्र लेकर के चल रहा हूं ताकि मेरे नौजवानों को रोजगार मिले। भाइयों बहनों, भारत आगे बढ़ने के लिए अब खड़ा हो चुका है जी। अब ये देश रुक नहीं सकता। निर्णय हमें करना है, आगे जाना है कि नहीं जाना है। फैसला महाराष्ट्र ने करना है कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मैं एक बार कहता हूं महाराष्ट्र के लोगों को, एक कांग्रेस और एनसीपी के भ्रष्टाचार को, जिन्होंने पानी को लूटा है, जिन्होंने शहीद विधवाओं के घर लूटे हैं, जिन्होंने सरकारी तिजोरी की जेब लूटी है, उन सबको हमेशा के लिए विदाई कर दो भाइयों, विदाई कर दो। महाराष्ट्र की राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए भाइयों। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, पूर्ण बहुमत के साथ विजयिए। मेरे साथ बोलेंगे, जयकारा बोलेंगे, गजानन महाराज की, गजानन महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सभी
तो महाराष्ट्र के सांगली के तास गांव में लोगों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि कई बातें कही, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें जो कि उन्होंने शिवसेना के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि अखबार में मैं पढ़ रहा हूं, उसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में रैली के दौरान मैं शिवसेना के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं। दरअसल मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं लोगों को कि बाला साहेब ठाकरे की गैर मौजूदगी में पहली बार ये चुनाव लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव हो रहा है और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे तरफ से ये श्रद्धांजलि है और मैंने ये मान रखा है, सोच रखा है कि मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा शिवसेना के खिलाफ। ये मेरी श्रद्धांजलि होगी बाला साहब के प्रति। तो ये साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं और आलोचना या फिर एक तरह से इनके लिए ये बोल रहे हैं कि शिवसेना के खिलाफ गठबंधन टूटने के बाद कुछ भी चुनावी सभाओं में भी बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है या फिर नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि बाला साहेब के प्रति ये मेरी श्रद्धांजलि है और इसी के तहत मैं शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया था, मजबूत किया था, महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसके प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है और उसी श्रद्धा को जताते हुए, दर्शाते हुए मैंने ये तय किया है कि मैं शिवसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसके अलावा और भी कई बातें की, सीधे सीधे हमला किया एनसीपी और कांग्रेस सरकार पर। हालांकि अब गठबंधन वहां पर नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद कटाक्ष किया एनसीपी पर और साफ तौर पर कहा कि जब एनसीपी का जन्म हुआ था उस वक्त जो सुई थी उसकी, और अब आप निकाल करके फोटो देख लीजिए, जब जन्म से लेके अभी तक सुई में बदलाव नहीं हुआ है, तो आप अंदाजा लगाइए कि देश में ये कैसे बदलाव ला सकते हैं। और शिवसेना पर क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आज कुछ अखबार के पंडितों ने लिखा है कि मोदी ने अपने भाषण में शिवसेना की आलोचना नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, बाला साहब ठाकरे की गैर हाजिरी में महाराष्ट्र प्रदेश का यह पहला चुनाव है और मैंने मन में तय किया है कि बाला साहब ठाकरे के प्रति मेरा जो आदर है, मेरी जो श्रद्धा है और जिस शिवसेना को बनाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने अपना जीवन खपा दिया था, दुनिया भर की आलोचनाओं के खिलाफ वो अकेले खड़े रहे थे, उनकी संकल्प शक्ति को मैं हमेशा आदर करता रहा हूं और इसलिए मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है और इसलिए अखबार के लोग हमारी भावनाओं को समझे बिना हर चीज को राजनीति के तराजू से तोलने की मेहरबानी करके कोशिश न करें। महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शरद पवार में शिवाजी के गुण नहीं है, ये कहा उनके चरित्र में शिवाजी का गुण नहीं है। तो कांग्रेस एनसीपी पर सीधे सीधे निशाना साधा और कहा कि ये दोनों दल अलग अलग हैं लेकिन इनका दिल एक है। तो कई कटाक्ष किए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर, वहां की और कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार पर, और यही कहा कि आपकी बदहाली के पीछे ये गठबंधन सरकार रही है, इसलिए इस बार पूर्ण बहुमत दें और एनसीपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आप मुझे बताइए, ये 15 साल आपने एनसीपी की घड़ी चलाने की बहुत कोशिश की कि नहीं की?
एनसीपी का जब जन्म हुआ उस दिन घड़ी की सुई वहीं थी, उससे आगे जरा भी गई है क्या? वहीं पर है कि नहीं है? आप निकाल दीजिए उस समय की फोटो, जिस दिन एनसीपी का जन्म हुआ उस दिन का घड़ी का फोटो निकाल दीजिए, आज का निकाल दीजिए, उनकी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। अरे जो पार्टी खुद की घड़ी की सुई नहीं चला पाती, वो महाराष्ट्र के भाग्य की दिशा कहां बदल पाएगी भाई? कहां बदल पाएगी? भाइयों बहनों, ये कहने को दो दल है लेकिन दिल एक है। दल दो दिल एक। कांग्रेस हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये एक ही गोत्र के चक्के बक्के है।